आज के मुख्य समाचार। एआई समिट पर युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की भाजपा ने की निंदा। अवैध हिरासत मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का हमला। शिमला में हिमाचल और दिल्ली पुलिस आमने सामने। आरडीजे फंड हिमाचल की जनता का हक, केवल सिंह पठानिया। बिना वर्दी शिमला पहुंचकर कार्यवाही करना नियमों का उल्लंघन, नरेश चौहान। समिट में शर्ट उतारकर प्रदर्शन करना शर्मनाक, विनोद कुमार। आरडीजे प्रकरण पर गोकुल बुटेल का पलटवार। जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। जयराम ठाकुर ने हिमाचल पुलिस द्वारा दिल्ली पुलिस को कथित रूप से अवैध तरीके से हिरासत में लेने के मामले में प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस का इस प्रकार से दिल्ली पुलिस के कार्यों में दखल देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि देश की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने का मंच था, जहां दुनिया भर के राजनीतिक और तकनीकी दिग्गज एकत्र हुए थे। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवा मोर्चा द्वारा इस आयोजन को बाधित करने का प्रयास किया गया और इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की भी कथित संलिप्तता रही है, जो अत्यंत शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि इस पूरे घटनाक्रम की रणनीति हिमाचल सदन में बनाई गई, जहां उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों को हिमाचल कांग्रेस के एक जनप्रतिनिधि की गाड़ी में सरकारी संरक्षण के साथ शिमला लाया गया और बाद में रोडू भेजकर उन्हें ठहरने और अन्य सुविधाओं का प्रबंध भी किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने वालों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अराजकता गतिविधियों के माध्यम से राहुल गांधी की गुड बुक्स में आने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में पूरे कैबिनेट के एकत्र होने के पीछे की वजह अब स्पष्ट हो गई है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है ये। दिल्ली में एक आयोजन होता है, एआई समिट होती है, जिसमें अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, अनेकों देशों के मंत्री आते हैं, बहुत बड़े स्केल पर उसमें पार्टिसिपेशन होता है। और उस समिट में यूथ कांग्रेस के नेता वहां पर कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते हैं और स्वाभाविक है कि जो अभी तक सारी चीजें जिस प्रकार से आ रही हैं, वो सारा का सारा प्रदर्शन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इशारे पर उनकी उपस्थिति में सारी स्ट्रेटजी बनाई गई थी और उसके बाद उसको अंजाम दिया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें और स्वाभाविक रूप से कानून के मुताबिक जो होना भी चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन हमें इस बात को लेकर के दुख है कि हिमाचल प्रदेश के सरकार हिमाचल सदन में इस सारी स्ट्रेटजी, सारी साजिश को, जो पार्टी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, पूरे देश के खिलाफ, उस साजिश में यूथ कांग्रेस के लोगों की शरण स्थली हिमाचल सदन बनी हुई है और मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप वहां पर मौजूद होकर के वहां अपने आप उपस्थित थे उस दिन वहां पर, और वहीं वो लोग भी दूसरे कमरे में बैठ करके स्ट्रेटजी बना रहे थे। दिल्ली पुलिस ने वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसमें दखल दिया गया और हिमाचल सदन, दिल्ली की बात तो छोड़िए, अब तो यहां तक स्थिति आ गई कि हिमाचल प्रदेश सरकार के संरक्षण में, और बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता और एक चुने हुए प्रतिनिधि की गाड़ी में सरकारी अमले के साथ जो लोग उस सारी समिट को डिस्टर्ब करने के लिए, वहां पर प्रदर्शन करने के लिए वो यूथ कांग्रेस के लोग वहां पर आए थे और वहां से भागे, उनको हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया और हिमाचल प्रदेश में भी रोहडू में पहुंचाया ताकि वहां पर उनको सरकारी संरक्षण जो है मेहमान नवाजी के साथ जो है पूरा दिया जा सके। आज जो जानकारी हमको मिली कि दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ वारंट लेकर के कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंची, उन लोगों को रोडू से गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली वापस लेकर के जा रहे थे, लेकिन सोलन के आगे धर्मपुर के पास हिमाचल पुलिस ने रास्ता रोक करके, सड़क रोक करके दिल्ली से आए लगभग 20 जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी, उनको जो है वो डिटेन कर दिया और डिटेन करने के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने फिर उसके बाद लाया गया और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जब सारी बात को उनसे पूछा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं, क्या सबूत आपके पास है, किसके खिलाफ आप कार्रवाई किसके खिलाफ करना चाह रहे हैं,
तो इस बात को लेकर के शिमला के जो पुलिस के जो एसपी हैं और उनके साथ और भी अधिकारी थे, वो अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं हो पाए। और ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल के नहीं है, उसके बावजूद भी गलत कामों में गलत तरीके से जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसमें उनको संरक्षण देने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय कार्य जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है। प्रदर्शन होते रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को तहस नहस करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व आमदा हुआ है, ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिल्ली की पुलिस सीधा केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उस पुलिस को हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई करने से रोकना, ये बहुत ही और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझता हूं आज के इस दौर में हमको देखने को मिल रही है। आगे बढ़कर के मैं अगर बात कहूं, इंटरस्टेट ऑपरेशन जब होते हैं तो लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, कि जो पुलिस आती है उनके साथ कोऑपरेशन करना, उनके साथ कोऑपरेट करना। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री के कहने पर दिल्ली की पुलिस को, हिमाचल की पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनको डिटेन तो किया ही किया, लेकिन उसके बावजूद फजीहत हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश की इस तरह से कि गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो प्रदर्शन किया गया, जहां देश के खिलाफ एक तरह का प्रदर्शन, देश के विरोध एक तरह का वो प्रदर्शन किया गया है, ऐसे लोगों को हिमाचल प्रदेश में शरण देना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और निश्चित रूप से कानून के मुताबिक ऐसे लोगों, जिन लोगों ने सारी चीज को इस तरह से अंजाम देने की कोशिश की है, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल की पुलिस, आप अपना काम करें। आज भी नालागढ़ में मर्डर हुआ है, आज कांगड़ा की भी एक घटना और मिली है एक महिला के बारे में। इतनी सारी कानून व्यवस्था की यहाँ पर सारी चीजें जो है वो धज्जियां उड़ गई है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बावजूद आप इन नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर जिस प्रकार से नाच रहे हैं, ये नाचना बंद कर दे, ये मैं बड़ा साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कांग्रेस के मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आरडीजे फंड के मुद्दे और हालिया पुलिस विवाद पर केंद्र सरकार पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार जो राशि मांग रही है वह प्रदेश की जनता का हक है, केंद्र सरकार को यह पैसा जारी करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 17 मार्च को आने वाले बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हिमाचल को उसका बकाया फंड देगी, ताकि प्रदेश सरकार अपनी वित्तीय देनदारियों को पूरा कर सके। पठानिया ने कहा कि हिमाचल सरकार ने अपने वित्तीय दायित्व को निभाने की पूरी योजना बनाई है, लेकिन इसके लिए केंद्र से मिलने वाली राशि बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों का अधिकार है। हाल ही में हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए केवल सिंह पठानिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की कार्यवाही से पहले राज्य पुलिस को सूचित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिना जानकारी दिए किसी अन्य राज्य की पुलिस का हिमाचल में प्रवेश कर कार्यवाही करना कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है। उनके अनुसार इस तरह की कार्यवाही उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई है, जो सही नहीं है। पठानिया ने कहा कि राज्यों के बीच समन्वय और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। उन्होंने दोहराया कि हिमाचल सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी बाहरी एजेंसी को राज्य की पुलिस को विश्वास में लेकर ही कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार हिमाचल को आर्थिक जरूरतों और अधिकारों को समझेगी और बजट में प्रदेश के हित में निर्णय लेगी। यहाँ तक आपने बात कहा कि हिमाचल प्रदेश 1 फरवरी 2026 को जो देश की वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया, और ये जब से प्रदेश बना है 1952 से लेकर 2025-26 की जो आरडीजी हमारे को मिली है, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का हक है। और जब हिमाचल प्रदेश बना था 1952 से लेकर लगातार ये प्रथा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, हिमाचलियों को मदद मिलती रही है। और हमने 3 दिन का विधानसभा का बजट सत्र, जिसकी आजकल छुट्टियां चल रही हैं, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने जो है प्रस्ताव पारित करके भेजा है। और उस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी आपदा 1 हो, आपदा 2 हो, चाहे वो आरडीजी का प्रस्ताव हो, इसमें
वो जो है एक्सपोज हुई है कि उन्होंने 70 लाख हिमाचलियों के साथ वो खड़े नहीं हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी कहा था, नेता विपक्ष अगर उनके नेतृत्व में चलना तो उनके नेतृत्व में चलो, और हम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री से मिलते हैं, तो ये हमारा हक है। और ये हक जो है वो न केवल कांग्रेस सरकार का है, 70 लाख हिमाचलियों का हक है, और हम नॉर्थ जोन के जो है वो लंग्स हैं। अगर हमारा पाँव का पानी अगर राजस्थान और हरियाणा और पंजाब जा रहा है तो हिमाचल की कंट्रीब्यूशन है। अगर हमने 1985 से लेकर ग्रीन फेलिंग पे बैन लगाया है, तो उसमें अगर चंडीगढ़ का टेम्परेचर कम रहता है, पंजाब का टेम्परेचर कम रहता है, तो बहुत बड़ी हमारी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए हमारी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। 14,000 मेगावाट जो है बिजली हम पैदा करते हैं। यही नहीं, अगर हमारी देनदारियाँ जो BBMP ने सुप्रीम कोर्ट से कह के रखा हुआ है, वो देनदारियाँ भी केंद्र की सरकार दे, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर उसके और अग्रसर होगा। लेकिन ये जो RDG बंद की है, सरासर हिमाचल लोगों के साथ अन्याय है, और हम चाहते हैं कि 17 तारीख को जो है माननीय वित्त मंत्री इस जब बजट को पास करेंगी, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारा प्रदेश है उसमें जरूर हिमाचल प्रदेश में 70 लाख हिमाचलियों को आ सके, वो हिमाचल के इस मामले को जो है जरूर अपने में ध्यान में रखकर, और देश के प्रधानमंत्री हमारे को जो है इसमें मदद करें। यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने तो कल भी अब बैठ के ले रहे हैं, चाहे वो पेंशन की बात है, चाहे वो विधवा पेंशन की बात है, वेलफेयर की स्कीम्स की बात है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम अपने रिसोर्सेज पैदा करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में ना ओल्ड पेंशन स्कीम बंद होगी, पर कर्मचारियों के जो देनदारियां उनको भी हम देंगे, और किसानों, बागवानों और नौजवानों के साथ जो हमने वादे किए हैं उन वादों को भी हम पूरा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, 70 लाख हिमाचलियों का जो है वो पैसा है। तो हम ये चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी इस ग्रांट को अगर वो रिलीज कर देंगे तो 70 लाख हिमाचली को जो है इसका फायदा होगा। और नेचुरली भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है हिमाचली के हित में खड़े होना, तो उनको भी इसके पक्ष में बयान देना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने कहा उनके नेतृत्व में हम चलने को तैयार हैं, खुद वो मिलने तो खुद वो तैयार है, लेकिन हमारे को आशा है कि 17 तारीख को जो है कुछ ना कुछ हिमाचल के हाथ में लगेगा। AI समिट की बात है कि अब कल भी आपने देखा दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच में, तो ये बड़ा अगर जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि चाइना का जो रॉबोट या चाइना का वो टेक्नोलॉजी को वहाँ दिखाएगा, तो वो बड़ा कांग्रेस पार्टी का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च यहाँ हुई हैं। जब पहली बार 15 अगस्त 1947 को जो है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, तब इसरो स्थापित हुआ, तब ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें हुई, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक आपने कहा एक बात, आपके हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस की बात है, वो भी अगर दिल्ली पुलिस ने अगर कोई यहाँ एक्शन लेना ही था तो वो हिमाचल पुलिस को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। तो इसलिए जो मामला न्यायालय में इस पर क्योंकि दोनों पुलिस जो है वो अपना पक्ष रख के न्यायालय में गई है, तो न्यायालय के मामले को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। न्यायालय देखना दिन को कहीं ना कहीं आज अपनी जो है वर्डिक्ट जो है वो देगा, और जो वर्डिक्ट होगा वो सर्वमान्य होगा। चुनाव तो बड़े 2.25 साल आगे दूर हैं। हमारा तो यही भारतीय जनता पार्टी के साथियों से प्रार्थना है कि लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है और सब कुछ ठीक है। ये जो 10,000 करोड़ रुपये आपके चैनल से, ये इनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये कोई कांग्रेस के सरकार का पैसा नहीं है, देश के सरकार का फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा हक है। और उस हक को दिलाने के लिए आपके चैनल के द्वारा मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सम्मानीय नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से, 7 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के गए हैं वो हमारे विपक्ष के नेता, उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री जते आपके नेतृत्व में, ये तो आप खुद बोले, जिससे कि ये पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पक्ष रखा है, 70 लाख हिमाचलियों को उनको हक दिया। राजधानी शिमला में बुधवार को हिमाचल प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच अभूतपूर्व टकराव देखने को मिला। नई दिल्ली में आयोजित AI शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ विवाद देर रात तक चलता रहा। शोघी क्षेत्र देर रात तक छावनी में तब्दील हो गया और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की टीम करीब 435 किलोमीटर का सफर तय कर तड़के चिड़गांव क्षेत्र पहुंची और AI समिट में प्रदर्शन के आरोप में 3 युवकों अरबाज खान, सौरभ सिंह और सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारियां FIR नंबर
1926 के तहत की गई है, जो 20 तारीख को दर्ज हुई थी। इस मामले में पहले ही 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको रिमांड भी मिल चुका है। दिल्ली पुलिस सुबह करीब 6 बजे आरोपियों को लेकर रवाना हुई। हालांकि गिरफ्तारी की भनक हिमाचल की खुफिया एजेंसियों और सीआईडी को नहीं लग पाई। गिरफ्तारी के बाद जब मामला सामने आया तो हिमाचल पुलिस ने सक्रियता दिखाई और अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी शुरू कर दी। जब दिल्ली पुलिस की टीम तीनों आरोपियों को लेकर शिमला से बाहर जा रही थी तो दोपहर के समय शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस की करीब 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को हिरासत में लिया। उन्हें चक्कर कोट ले जाया गया। शाम करीब 7:30 बजे उन्हें छोड़ दिया गया, जिससे लगा कि विवाद समाप्त हो गया है। लेकिन रात करीब 8 बजे मामला फिर गर्मा गया। दिल्ली पुलिस की टीम जब तीनों युवकों को लेकर शोघी बैरियर पहुंची तो शिमला पुलिस ने नाकाबंदी कर उनकी गाड़ी को दोबारा रोक लिया। गाड़ी से बाहर आए दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने रोकने का कारण पूछा, जिसके बाद दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। शिमला पुलिस के आईपीएस अधिकारी अभिषेक ने दिल्ली पुलिस अधिकारी से कहा उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है और उन पर 3 लोगों को अगवा करने का आरोप है। उन्होंने पूछा कि क्या वे जांच में सहयोग करेंगे। इस पर दिल्ली पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे जांच में सहयोग करने को तैयार है और उनके पास आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए 24 घंटे का समय है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने सुबह 8 बजे आरोपियों को हिरासत में लिया था, जबकि शाम में करीब 8:11 पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से दर्ज मामले में वे कार्यवाही कर रहे हैं और अन्य आरोपियों की तरह इन तीनों को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ले जाया जा रहा है। शिमला पुलिस ने सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया और उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। दिल्ली पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनके पास अरेस्ट वारंट और संबंधित फाइलें मौजूद हैं। दोनों पक्षों के बीच बहस के चलते शोघी क्षेत्र में जाम की स्थिति बन गई। रात 8 बजे के बाद शोघी बैरियर से बाजार तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, जहां सामान्य दिनों में 2 से 4 जवान तैनात रहते हैं। वहीं बुधवार देर रात करीब 60 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। करीब 9:30 बजे शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस टीम को पास के चेक पोस्ट पर बैठाया। कुछ देर बाद माहौल शांत होता दिखा। दोनों राज्यों के अधिकारी आपस में बातचीत करते नजर आए। पुलिस कर्मियों के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम भी किया गया। रात करीब 10:30 बजे शिमला पुलिस की टीम दिल्ली पुलिस को अपने साथ लेकर शोघी से शिमला की ओर रवाना हुई। दिल्ली पुलिस न केवल तीनों आरोपियों को साथ लेकर जा रही थी, बल्कि उनकी थार गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले जा रही थी। देर रात इस वाहन को भी शोघी चेक पोस्ट पर खड़ा किया गया। बाद में दिल्ली पुलिस ने शिमला पुलिस को सीजर मेमो और डीवीआर सौंपे और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि यदि दिल्ली पुलिस आरोपियों को वाया ट्यूनी लेकर निकल जाती तो संभव है कि हिमाचल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिलती। गिरफ्तारी के बाद हल्ला मचने पर ही पुलिस ने कार्यवाही तेज की और नाकाबंदी कर दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को रोका। फिलहाल दोनों राज्यों की पुलिस के बीच इस टकराव को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर मंथन जारी है। यह मामला अब कानून व्यवस्था, अधिकार क्षेत्र और इंटर स्टेट पुलिस कार्यवाही की प्रक्रिया को लेकर भी नई बहस खड़ी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक बलवीर वर्मा ने शिमला में आयोजित एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। वर्मा ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया, जो एक ऐसे नेता के खिलाफ किया गया है जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि एआई समिट के कारण आज देश विदेश में भारत की तकनीकी उपलब्धियों की चर्चा हो रही है और विश्व भारत की तकनीकी क्षमता की सराहना कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश का नाम रोशन हो रहा है तब कांग्रेस घर का भेदी लंका ढाई की तरह देश की छवि को धूमिल करने में लगी हुई है। वर्मा ने आरोप लगाया कि युवा कांग्रेस नेताओं की भाषा मर्यादा की सीमाएं लांघ चुकी है और उन्होंने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब एक संगठित राजनीतिक दल के बजाय केवल विरोध के लिए विरोध करने वाली व्यवस्था बन गई है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से देश के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राजनीति कर रही है और देश की छवि खराब कर रही है, इससे लगता है कि घर का बेदी लंका ढाए और कांग्रेस
युवा ने जिस तरह से आदरणीय श्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंकने की कोशिश की है, इससे हिंदुस्तान की छवि खराब हुई है। और जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में विकास की गति बढ़ाई है और पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, उससे कांग्रेस बुरी तरह से बखलाई हुई है। और इससे लगता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और कांग्रेस की हालत इस तरह से है। और देश के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत ने विश्व के सामने जो टेक्नोलॉजी रखी है, जो उपलब्धियां हासिल की है, पूरे विश्व ने उसकी तारीफ की है। और जिस तरह से सम्मेलन में कांग्रेस के युवा पदाधिकारियों ने अपने कपड़े खोलकर इस देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता का मान सम्मान गिराया है, देश का मान सम्मान गिराया है। देश की जनता कांग्रेस को कभी इस कृत्य के लिए नहीं भूलेगी, इस घटिया कृत्य के लिए नहीं भूलेगी। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जिस तरह से भारत के प्रति, भारत की जनता के प्रति ये घटिया हरकत ये कर रही है, कांग्रेस के नेताओं को इससे बाज आना चाहिए। आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, 1 अरब 40 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ाया है। और पूरे विश्व के नेता आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मान सम्मान करते हैं। और उससे बखलाकर कांग्रेस इतनी नीच हरकत पर आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कहना चाहती है कि ये सारी घटिया हरकत से बाज आए और दोबारा इस तरह से कोशिश ना करे। और भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता जानती है कि हम विकास की गति में विश्व के 3रे नंबर पर हम आने वाले समय में पहुंच रहे हैं। और विश्व भी जानता है कि भारत दुनिया की ताकतवर देश बन रहा है। इससे कांग्रेस बुरी तरह से बखलाई हुई है। देशभक्ति और देश प्रेम उनके अंदर नहीं है। अगर देशभक्ति और देश प्रेम होता तो ऐसी घटिया हरकत विश्व के सामने और विश्व के नेताओं के सामने ना कांग्रेस के युवा करते, ना कांग्रेस पार्टी करती। और मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के युवा इस घटिया हरकत से बाज आए। नाचन विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद कुमार ने शिमला में दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने शिमला में आकर कानून के तहत अपना काम किया और उनकी कार्यवाही उचित है। विनोद कुमार ने कहा कि यदि किसी मामले में जांच के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस आती है तो उसे सहयोग मिलना चाहिए। उनके अनुसार दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कार्यवाही की और आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन को लेकर विधायक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में शर्ट उतारकर प्रदर्शन करना बेहद शर्मनाक है। उनके अनुसार ऐसे आयोजन देश की छवि को मजबूत करने के लिए होते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतों से देश की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है। विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले से ही राजनीतिक रूप से बेनकाब हो चुकी है और इस प्रकार के प्रदर्शन से प्रदेश और देश की छवि धूमिल हुई है। निश्चित तौर पर कल का जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो हिमाचल प्रदेश में हुआ वो मैंने ही नहीं अपितु पूरे देश ने उस ड्रामे को देखा है। आप सबको जानकारी है कि एआई समिट जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई और अनेकों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, अनेकों राष्ट्रों के मंत्री उस समिट में हिस्सा लिया। और स्वाभाविक है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस देश को कैसे बदनाम किया जाए, एक साजिश कांग्रेस पार्टी के उन सभी
कथाकथित नेताओं के द्वारा की गई। और सबसे बड़ी बात है कि उस साजिश का केंद्र बिंदु अगर कोई रहा है तो हिमाचल सदन, हिमाचल भवन ही उसका उस साजिश का केंद्र बिंदु रहा है। और स्वाभाविक है कि दिल्ली पुलिस को उस घटना को लेकर के जो लोग उस घटना में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार तो करना ही था। और दिल्ली पुलिस ने कानून के तहत जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है, उस कानून के तहत ही उन्होंने कल उनको गिरफ्तार किया। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस विभाग के अंगेस्ट ही एफआईआर के झूठे केस आपने कल देखे होंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकार के संरक्षण में पुलिस विभाग ने सरकार के दबाव में जो एक बहुत ही शर्मनाक जो घटिया प्रदर्शन किया है, जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश की नाक एक बार फिर से प्रदेश सरकार के माध्यम से, पुलिस विभाग के माध्यम से काटी गई है, ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ। और दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी कैसे प्रभावित किया जाए, तो आपने देखा होगा कि कल एक बार उनको पकड़ा जाता है, उसके बाद कोर्ट ले जाया जाता है, दूसरी बार फिर पकड़ा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जो पिछले कल की जो घटना हुई है, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में तो पहली बार हुई है। और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हर जनमानस को इस घटना से बहुत बड़ा आघात हुआ है, बहुत बड़ा दुख हुआ है। और आज पूरे प्रदेश में सरकार की भी और प्रदेश की सरकार की भी और पुलिस प्रशासन को लेकर के भी थू आज पूरा प्रदेश कर रहा है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। और निश्चित तौर पर एक बात आपने सुनी होगी कि सच्चाई की जीत होती है। तो दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल कानून के तहत काम किया था, तो अंततः जीत भी उन्हीं की हुई। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने इस देश की छवि को खराब करने का काम किया है, चाहे वो किसी पर भी प्रदेश से संबंध रखते हो, चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश से थे, चाहे अन्य प्रदेशों से थे, मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में, भविष्य में इस तरह की घटना ना घट सके। ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ। जो भी आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सरकार की आड़ में जितना झूठ उगला जा सकता था, जितना भी कानून का दुरुपयोग किया जा सकता था, वो उन्होंने किया है। अगर उन्होंने दिल्ली पुलिस ने अगर कानून के खिलाफ चल करके अगर कार्रवाई की होती तो शायद उनको कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने समय समय पर पुलिस को जानकारी भी दी है। उन्होंने समय समय पर पुलिस से जो भी उनको पुलिस को जो सूचनाएं देनी चाहिए थी हिमाचल प्रदेश पुलिस को, वो समय समय पर जानकारी दी गई है। उसी के कारण ही 2 बार जब भी पेश किया गया तो सारी की सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस की फेवर में तब हुई, जो अपनी जगह सही थे। ये मैं कहना चाहता हूँ। हम भारत के रहने वाले हैं ना जी, हम कोई पाकिस्तान के थोड़ी है। अगर हमारे लोग गलत करेंगे, आपके लोग गलत करेंगे, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अब जहाँ तक देश विरोधी की बात है, अब इतनी बड़ी AI समिट का आयोजन देश में होता है, भारत में होता है, और अनेकों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर आते हैं, अनेकों देशों के वहाँ पर मंत्री आते हैं, और आपके कार्यकर्ता टी-शर्ट खोल करके उस AI समिट को प्रभावित करने का काम करते हैं, तो उसमें वो कौन सा अच्छा काम किया उन्होंने? मैं तो ये समझता हूँ कि ठीक कहा। मैं वाइट सुन रहा था कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी वैसे ही नंगी है, उसको वैसे टी-शर्ट खोलने की आवश्यकता नहीं। अब उसका नंगा नाच जो देश ने जो देखना था, प्रदेश ने देखना था, वो नंगा नाच पूरे देश ने देखा है, वो नंगा नाच पूरे प्रदेश ने देखा है। और प्रदेश में ने ही नहीं, देश नहीं बल्कि विश्व ने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का नंगा नाच देखा है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदेश से भी अगर जिन लोगों ने, जिन कथाकथित नेताओं ने ऐसा किया है, वो भी प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पुलिस ने हम पुलिस का सम्मान करते हैं, और पुलिस को शायद कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस का काम होता है कि कानून व्यवस्था को, लॉ व्यवस्था को ठीक किया जाए। अगर पुलिस ही ऐसा करने लग जाए तो बात कैसे बनेगी? तो हम
हिमाचल प्रदेश पुलिस के खिलाफ नहीं है, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस के उन अधिकारियों के साथ हैं जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और सरकार के दबाव में रह करके जो काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ है, उस सिस्टम के खिलाफ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वक्त का पता नहीं चलता। आरडीजी प्रकरण को लेकर प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल पटेल ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आरडीजी को बंद करने संबंधी कोई भी लिखित आदेश नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। गोकुल पटेल ने कहा कि धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और हर संगठन का विरोध जताने का अपना तरीका होता है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस द्वारा दिल्ली में शर्टलेस होकर किया गया प्रदर्शन उनका अपना तरीका था और यदि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से किया गया तो उसे लेकर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना सभी का संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने के विभिन्न तरीके होते हैं और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में देखा जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच समन्वय के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस भी भारत की ही पुलिस है और हिमाचल पुलिस भी भारत का ही हिस्सा है। उन्होंने टिप्पणी की कि यदि किसी कार्यवाही के लिए दिल्ली पुलिस प्रदेश में आई थी तो उन्हें हिमाचल पुलिस की सहायता लेनी चाहिए थी। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद बहस और तेज होती जा रही है। भाजपा नेताओं द्वारा हिमाचल पुलिस पर लगाए गए आरोपों के बीच कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार कानून और संविधान के दायरे में कार्य कर रही है। प्रदेश की राजनीति में इस घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। ये कोई दिल्ली पुलिस भी और जो हिमाचल की भी पुलिस है, ये देश की पुलिस का एक अभिन्न अंग है। अगर दिल्ली पुलिस को कोई सपोर्ट चाहिए होती तो उन्हें हिमाचल पुलिस से सपोर्ट मांगनी चाहिए। कोई हिमाचल पुलिस तालिबान से तो नहीं आई है, इसी देश का जो है अभिन्न हिस्सा है। और उसी प्रक्रिया जिस तरह से दिल्ली पुलिस के लोग भर्ती होते हैं, जवान भर्ती होते हैं, अफसर भर्ती होते हैं, चाहे हमारी ऑल इंडिया सर्विस है, IPS भर्ती होते हैं, तो उनको कोई भी कार्रवाई जो सुनने में आया है कि हिमाचल पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी इसकी और वो ढूंढते ढूंढते वहाँ उन्हें अरेस्ट करने पहुँच गए। तो मुझे यही लगता है कि वो अगर वो हिमाचल पुलिस को कहते, बहुत बार ऐसे होता है कई क्रिमिनल्स क्राइम करके, दो ये तो कोई क्राइम नहीं है, ये प्रोटेस्ट वो कर रहे थे और हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है, तो दो मुझे पर्सनली लगता है कि चाहे वो AI सबमिट में ना करते तो मगर जो हमारी सरकार है देश में, ये कहीं पे भी आदमियों को प्रोटेस्ट करने का एक फ्रीडम नहीं दे रही है। अब कल भी जैसे चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत भारी उन्होंने विरोध प्रदर्शन रखा था, तो वो भी प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया। तो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो राइट है। ऐसा नहीं जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं महीनों साल भर अन्ना हजारे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सब लोग बैठे रहे, रामलीला मैदान में बैठे रहे। देश में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उसके रहते हुए राइट टू प्रोटेस्ट जो है आप देख रहे थे कि उनका था और उन्हें वहाँ पे उनको एक जगह दी गई कि जहाँ पे आप प्रोटेस्ट करें। तो मुझे ये भी लगता है कि हर एक आदमी की एक जो आज़ादी है प्रोटेस्ट करने की वो रहनी चाहिए और ये भारत सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे एक प्रेशर कुकर होता है, उसमें प्रेशर बिल्डअप होता रहता है, तो जो युवा है इनके अपने रोजगार के मुद्दे हैं, इनके और 10 मुद्दे हैं, इनकी सुनवाई हो, इनके पहले तो मौका ही ना हो कि प्रोटेस्ट हो। अगर प्रोटेस्ट भी है तो सबको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का मौका देना चाहिए। हम हिमाचल सरकार में भी बैठे हैं, आप देखते हैं आए दिन कहीं सेक्रेटेरिएट में, कहीं मॉल रोड पे प्रोटेस्ट होते हैं, तो उसमें कौन सी हिमाचल प्रदेश किस प्रोटेस्टर को उठा के लेके जा रही है आप बताइए। ये प्रोटेस्ट कोई पहली बार तो नहीं हो रहा दुनिया में, प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए कर रहे हैं, अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तो अगर वो रख रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि इतना हार्ड लाइन रवैया अपनाना और सिर्फ पॉलिटिकली टूल देना जो है वो गलत बात है। मेरे पास कम से कम 10 वीडियो आपने भी सोशल मीडिया में देखे होंगे जहाँ कहीं अनिल विज जो भाजपा में भी मंत्री हैं हरियाणा में, और कितने कितने लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने का बहुत तरीके होते हैं, कोई मौन व्रत रहना होता है, और उसमें कोई जो लोग थे उन्होंने हाँ कि अपनी शर्ट उतारी तो उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका था। अब प्रोटेस्ट करने के तरीके को आप तिब्बतन समुदाय में जाएंगे तो वहाँ तो सेल्फ एमुलेशन होती है, वो गलत है, किसी की जान अपनी नहीं देनी चाहिए। बट अब प्रोटेस्टर्स को भी अगर आप प्रोटेस्ट करने का तरीका सिखाने लग जाओ तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रोटेस्टर्स तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो उससे पहले ही अगर उन्हें मौका दिया जाता कि हाँ उनको क्या जो है वो इस विरोध का जो पहले ही उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता कि आप यहाँ विरोध कर लीजिए, आप अंदर समिट के ना आए। वो जहाँ सरकार सही है ठीक है, समिट के अंदर अगर उन्हें लगता नहीं तो उन्हें एक ऑल्टरनेटिव स्पेस उन्हें दे देना चाहिए था कि आप प्रोटेस्टर, जैसे यहाँ भी कहीं कोई फंक्शन होता है तो प्रोटेस्टर्स आते हैं तो उन्हें हमारे DC महोदय, SP महोदय कहते हैं ये कोना आपका हो गया, प्रोटेस्ट करिए।
तो वो जो है वो मैनेजमेंट सरकार की होती है। अभी मैं भाजपा की ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल जी, वो कहते हैं कि जब मैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और मैं मनमोहन सिंह जी के पास गया और मनमोहन सिंह जी को मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, इतने संसाधन नहीं है और हम दिल्ली की मदद के बिना हिमाचल को नहीं चला पाएंगे। उनकी स्टेटमेंट छपती है, आए दिन छपती है। तो उन्होंने बोला, मनमोहन सिंह जी ने मुझे 3 शब्द कहे, मैं हूँ ना, घबराओ मत। तो ये वहाँ से आज लगभग आप देख लीजिए कि 15-20 साल के बाद हमने ऐसी हालत कर दी है जहां हम हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, जो दिल्ली शासित हमारी सरकार चल रही है, वो सोच रही है कि हिमाचल प्रदेश इस देश का एक हिस्सा नहीं है। आरडीजी जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, संसाधन कम है, तो इसीलिए सरकारें जीएसटी कॉम्पनसेशन टैक्स के रूप में, चाहे वो आरडीजी के रूप में, हमारी नहीं बहुत छोटे प्रदेशों की मदद करती आई है। और ये आज से नहीं हो रहा है, आज़ादी के बाद से हो रहा है। ना ही ऐसा कभी बोला गया, ना कोई ऐसा रिटर्न पत्र था कि आरडीजी बंद कर दी जाएगी। तो एक तरह का ये शॉक ट्रीटमेंट दिया गया है स्टेट को। और ये मैं बता दूं किस लिए किया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश में एक बात चल रही है कि हिमाचल ने ओपीएस कैसे दे दिया। तो उन्हें ये लग रहा है कि अगर ओपीएस क्यों दे दिया, तो ओपीएस हिमाचल जैसा छोटा राज्य दे दिया तो इसको हम आरडीजी बंद करते हैं, क्योंकि कहीं भी भाजपा जो शासित प्रदेश है वहाँ ओपीएस नहीं दिया जा रहा है। तो इसी के चलते हुए मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल घृणा की भावना से ये सब डिसीजन लिए गए। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दिल्ली पुलिस की हालिया कार्यवाही पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश में बिना वर्दी प्रवेश कर कार्यवाही करना और लोगों को गिरफ्तार करना कानून व्यवस्था के नियमों का सीधा उल्लंघन है। नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बिना पूर्व सूचना के शिमला पहुंची और बिना स्थानीय पुलिस को विश्वास में लिए गिरफ्तारी की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में इस प्रकार की कार्यवाही से पहले संबंधित प्रदेश की पुलिस को सूचित करना अनिवार्य रहता है। उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में शिमला पुलिस ने एसएसपी गौरव सिंह की अध्यक्षता में रात के समय सक्रियता दिखाते हुए उचित कदम उठाए। नरेश चौहान ने शिमला पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद अच्छा कार्य किया है। नरेश चौहान ने यह भी कहा कि संभव है कि कोई भी आरोपी किसी अन्य प्रदेश में जाकर छिप सकता है, लेकिन उसे पकड़ने या कोई भी कानूनी कार्यवाही करने से पहले संबंधित राज्य की पुलिस को जानकारी देना आवश्यक रहता है। बिना सूचना कार्यवाही करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्य के खिलाफ भी है। उन्होंने इस कार्यवाही को शर्मनाक और लोकतांत्रिक और तानाशाही प्रवृत्ति का उदाहरण बताया। नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि एक युवा नेता को केवल शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के कारण गिरफ्तार करना यह दर्शाता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं, सवाल पूछने वालों और सच बोलने वालों से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रही है और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश में आए और रोडू में उन्होंने जो कार्रवाई की, जिन 3 लोगों को वहां से वो उठा के ले गए, उसको हमारी प्रदेश पुलिस ने और कानून ने उसको गैर कानूनी माना। जिस प्रकार इसके लिए प्रोटोकॉल और नियम तय, मैं एक जिक्र करूंगा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली सरकार में पुलिस को सख्त हिदायत दी थी कि दूसरे राज्यों में जाके गिरफ्तारी करने का पूरा प्रोटोकॉल है। इन्हीं दिल्ली पुलिस को ही ये डांट पड़ी थी, इसका एक प्रोटोकॉल है। हमारी पुलिस भी चिट्टे को लेके या दूसरे नशे को लेके बहुत सारे लोगों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार करके लाती है। हम पूरा प्रोटोकॉल उसका जो होता है, नियम होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बड़े बड़े अपराधी आप सभी जानते हैं, हमने हिमाचल में लाए हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। हमने ऐसा कभी ना खुद किया है, ना ही हम उम्मीद करते थे कि दिल्ली पुलिस इस तरह से, मतलब आप ये कहें कि टोटली गैर कानूनी तरीके से आई और बिना हमारी राज्य सरकार की पुलिस को इंटीमेशन करना उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जहां आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, आपको एक प्रोटोकॉल है कि उस पुलिस को बताना पड़ता है। उसके बाद जब आप जिस थाना क्षेत्र में जाते हैं, उस थाना के रिपोर्ट करना होता है, उनका सहयोग लेना होता है, उसको पूरी इंटीमेशन देनी होती है। इसमें किसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। आप बिना वर्दी में आ रहे हैं, बिना एफआईआर करे, आप किचन के एफआईआर होनी चाहिए थी, आपके पास वारंट होना चाहिए, और होता तो आप लोग भी जानते, सब जानते, कोई फॉलो नहीं किया, कोई मेडिकल नहीं हुआ। आपको जब ये हमारी पुलिस ने उनको रोका कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपने हमको वारंट कहा है, कोई कुछ नहीं था, तो उसके बाद ये मामला जो है ऊपर बढ़ा, लेकिन क्योंकि वो गलत तरीके से इसको कर रहे थे।
तो कहने का मतलब ये था कि आपने ना ट्रांजिट उनका रिमांड लिया, ना आपने उनका मेडिकल कराया, तो आप किस तरह से इसको कर रहे हैं? आप पुलिस कर रही थी ना वो कार्रवाई। पुलिस को तो नियमों का पता है ना कि कैसे इस काम में काम करना है। उसके बाद गलत तरीके से फटाफट वहाँ पुलिस उनका केस रजिस्टर कर रहे हैं, और इसीलिए जो है हमारी पुलिस ने इनको रोका कि आप इस तरह नहीं कर सकते, आप हमारे पास रूल्स के हिसाब से अपने कागज दिखाइए, वारंट दिखाइए, आप तब इनको ले जा सकते हैं। तो ये बातें हुई, इस वजह से ये जो है ये परिस्थितियां बने। बहुत सही सवाल आपने किया, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि किसी भी राज्यों में, दूसरे राज्यों में अपराधी होते हैं, जाते हैं, पकड़ के लाया जाता है, फेडरल सिस्टम है, अधिकार है, लाने चाहिए। और इस पूरे मामले में पहले दिन से पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से इस मामले को देखा जा रहा है कि आप हैरान है कि लोकतंत्र में रहते हुए आप शर्टलेस एजिटेशन, युवा साथी किसी मुद्दे को लेकर नहीं कर सकते हैं। कल की दिन की बात करें, कल दिल्ली हाईकोर्ट में इन्हीं दिल्ली पुलिस को डांट पड़ी है, पूरी फटकार लगी है कि आप किस तरह से, ये आप बताते हैं कि किस तरह से एक टी शर्ट से किसी आदमी की जान को खतरा हो सकता है। तो ये क्या है? टोटल फेक, एक फैब्रिकेट करके केस बना रहे हैं, इसको हाई प्रोफाइल करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से उसके कारण बहुत थे कि आप पूरे देश का जो माइंड है उसको डाइवर्ट करना चाह रहे थे, इश्यूज को डाइवर्ट करना चाह रहे थे। क्या हिंदुस्तान के अंदर शर्टलेस एजिटेशन पहली बार युवा साथियों ने किया? सोशल मीडिया पे दब के चल रहा है कि वो जो हरियाणा के होम मिनिस्टर थे मिस्टर विज, सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ चल रहे हैं और शर्टलेस है वो। क्या उसको डिनाई कर सकते हैं भाजपा के लोग? क्या वो फिर देशद्रोह नहीं था वो? ये सिंपल सी बात है कि आपके जो दूसरे जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश को देने, पार्लियामेंट को देने थे, उन चीजों को, इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए एक इस छोटी सी घटना को बड़ा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को लेके कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी हाईकमान ने भी इस बात को लेके जो है हमारा शिकवा है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की कार्रवाई है वो पूरे नियमों के साथ की गई है, पूरे नियम को फॉलो करने के लिए उनको बाध्य करना पड़ा और अल्टीमेटली उनको वही काम हुआ। सुबह के समय उनको जो है ट्रांजिट रिमांड मिला मजिस्ट्रेट से और बाकायदा उन्होंने DDU हॉस्पिटल शिमला में उनका मेडिकल जांच करवाया, जो जरूरी चीजें थी। आप ऐसे कैसे दूसरे राज्यों में घुस गए? ऐसी घटनाएं हुई है, किसको पता है कौन पुलिस है, कौन पुलिस की वर्दी में आ रहा है? ऐसे नहीं हो सकता। यूपी में कितने लोग जाते हैं, बिहार में कितने लोग जाते हैं, हरियाणा में कितने लोग जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? पहले आप ये जस्टिफाई करें कि आपने शर्टलेस होने से किस तरह से ये देशद्रोह हो गया, किस तरह से किसी VIP के जीवन को खतरा हो गया, उसको एस्टेब्लिश करें। सिर्फ साफ तौर पे इसमें राजनीतिक मंशा दिख रही है और हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इस वक्त भाजपा और भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी चीजों के जवाब देने हैं, वे उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। पार्लियामेंट में मेंबर जो विपक्ष के नेता है, जिनका अधिकार है सवाल उठाने का, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। खुद आप लोकसभा में ना जाकर राज्यसभा में वक्तव्य दे रहे हैं। ये सारी चीजें पूरा देश देख रहा है। तो ये इन चीजों से ये चीजें, ये तो न्यायालय में वो लोग लड़ रहे हैं, युवा कांग्रेस न्यायालय में जा रही है, गिरफ्तारियां हुई है, वो अपना केस लड़ेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जो बात हमें लगी, जिस बात से हमारा मन भी दुखी हुआ, कि यहाँ के विपक्ष के नेता जो पहले 5 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल पुलिस के साथ, अपने स्टेट के साथ खड़े ना होके जो अपना स्टैंड दिखाया कि वो दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्ट करते नजर आए, और मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी हैरानी हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लोक भवन पहुंचा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर AI इम्पैक्ट समिट 2026 प्रकरण में दिल्ली पुलिस की वैधानिक कार्यवाही में कथित हस्तक्षेप तथा प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस तंत्र के राजनीतिक दुरुपयोग के संबंध में विस्तृत ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया। राज्यपाल से भेंट के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट ने विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रमुखों की उपस्थिति में भारत की छवि सशक्त रूप से उभरी, लेकिन ऐसे मंच पर यूथ कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन कर देश की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रदर्शन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के निर्देश पर हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस
इस मामले में दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही प्रारंभ की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में शामिल कुछ यूथ कांग्रेस नेताओं को हिमाचल सदन में शरण दी गई। उनके अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि कमरों की बुकिंग मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से हुई थी, जो सर्वेक्षण के संगठित प्रयास का संकेत है। उन्होंने बताया कि जब दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि कुछ आरोपी हिमाचल प्रदेश में छिपे हैं, तो पुलिस रोडू के चांशल वैली क्षेत्र में पहुंची, जहां सौरभ सिंह, अरबाज, सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इनका स्थायी संबंध हिमाचल से नहीं होने के बावजूद वे यहाँ कैसे पहुंचे और क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया गया। दिल्ली में जो एआई समिट का आयोजन हुआ था भारत मंडपम में, और उस में पूरे दुनिया भर से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, कई देशों के मंत्री उसमें थे और बहुत बड़ी संख्या में साइंटिस्ट वहाँ पर थे। और वो इवेंट इस प्रकार का इवेंट है जहाँ भारत की छवि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है कि एआई के सेक्टर में भी हम बहुत बेहतर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को लेकर के दुख है कि कांग्रेस पार्टी की सोच अब इस प्रकार की बन गई, जो विचार का विरोध तो करती है, पार्टी का विरोध तो करती है, लेकिन अब देश का विरोध करने पर आ गई है। वहां जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, टी शर्ट उतार करके नग्न हो करके यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, और जो प्रदर्शन किया वो सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से किया, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर किया, उनके मार्गदर्शन के बाद किया। दिल्ली पुलिस उस सारे प्रकरण में कार्रवाई कर रही है, कानूनी कार्रवाई कर रही है, और उसी के तहत हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस गई और वहां पर यूथ कांग्रेस के नेताओं को शरण हिमाचल की सरकार दे करके रखी हुई थी। वो वहां से भाग गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा कि मैं कमरे बुक करता हूं, मैंने कमरे बुक किए थे। क्या मुख्यमंत्री जी, आप हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोगों को साजिश और षड्यंत्र के लिए, देश को बदनाम करने के लिए संरक्षण दे रहे वहां पर कमरा बुक करके? आपने किसी हिमाचल के व्यक्ति के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसी हिमाचल के जरूरतमंद आदमी के लिए कमरा बुक किया होता तो समझ में आता, लेकिन आपने साजिश और षड्यंत्र के लिए कमरा बुक किया और कई दिनों तक किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब कार्रवाई आगे बढ़ी, जब दिल्ली पुलिस को जांच में मालूम पड़ा कि कुछ लोग लगता है कि हिमाचल प्रदेश में गए, और दिल्ली पुलिस हिमाचल पहुंचती है, आप अंदाजा लगाइए 3 लोग जो हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं, 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 1 उसमें से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वो अपने प्रदेश भी जा सकते थे, लेकिन वो हिमाचल में इसलिए आए, उनको हिमाचल की सरकार ने कहा कि आपको चिंता की बात नहीं है, आपकी रक्षा सुरक्षा, आपको संरक्षण हम देंगे। सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत शिमला पहुंचाया, शिमला से वहां पर रोडू में पहुंचाया, वहां पर कमरा भी उनके नाम पर बुक नहीं है, कमरा भी कांग्रेस के ही नेता के नाम पर बुक है। और जब दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन के मुताबिक जानकारी थी कि वहां पर है वो लोग, और उसके साथ साथ में गैर जमानती वारंट उनके पास था, तो गिरफ्तारी होनी स्वाभाविक थी। गिरफ्तारी होने के बाद उनको वापस जब ले जा रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को शायद दिल्ली से आदेश आया कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि उनको वहीं पर रोक दिया, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है, और आदेश दे दिया कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस दिल्ली की आई उस पुलिस को रोके, उनको गिरफ्तार करे। उनको डिटेन किया गया सोलन से आगे, और डिटेन करने के बाद वापस लाया गया उनको शिमला, जहां चक्कर में जहां जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है हमारा सीजीएम के, वहां पर जब उनके सामने पेश किया गया,
बालूगंज थाने के जो SHO है वो जब वहां पर उनके खिलाफ कंप्लेंट दिए तो उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई क्या करूं मैं, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी, किस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी, कोई जवाब नहीं दे पाए। ऐसी सूरत में कुल मिलाकर के जब हमने देखा कि ये सब का सब जो है सिर्फ एक टेक्निकल चीज को लेकर के कर रहे हैं कि 24 घंटे का समय निकल जाए ताकि ये किसी भी जज के सामने जो है वो पेश ना हो सके और उसके बाद फिर हम इनको रिहा कर देंगे, ऐसा प्रयत्न किया उन्होंने। और फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ों को लेकर के जानकारी, आप में से बहुत सारे तो वहीं पर उनके साथ ही थे। और आगे बढ़ करके मैं तो हैरान इस बात को लेकर के हूँ कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस के प्रति हमारा भी सम्मान है, लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारी इस प्रकार से नियम कानून तोड़ करके सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं कि जैसे आने वाले समय में कुछ होगा ही नहीं, यही रहने वाले। मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत गलत किया है।